हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्राफ यानी जीआरटी कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, कौन सा वो लेवल है जिसको ब्रेकआउट करने के बाद ये $1 तक को भी हिट कर सकता है, और उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक आपने इसमें एंट्री नहीं की है तो आपकी एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, आपके एग्जिट का सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा, और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आप इसे होल्ड करके 5 to 10x तक का भी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अगर आप जीआरटी में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम 24 आवर, इसकी रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करने वाले हैं। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। देन इस वीडियो के लास्ट में मैं इसके चेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट प्राइस आप देखोगे तो $0.39 तक है। बात करें परसेंटेज की तो 0.53% से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में है। वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट कैप की बात करें तो 0.54% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। रैंकिंग की बात करें तो कॉइन मार्केट कैप में 40th पोजीशन पे है। वॉल्यूम 24 आवर की बात करें तो 29.90% से ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 9,456 बिलियन के अराउंड है, और टोटल सप्लाई की बात करें तो 10,795 बिलियन के अराउंड है, और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इसके जो टोकन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। अगर बात कर लें इस प्रोजेक्ट की तो आप देखोगे ये 2018 से मार्केट में है। कम्युनिटी की बात करें तो 331.4K की कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी कम्युनिटी हुई। इसकी प्रोफाइल ट्विटर हैंडल पे वेरीफाइड है। और बात कर लें इस प्रोजेक्ट की तो ये Web3 प्लस ब्लॉकचेन दोनों पे वर्क करता है। उसके बाद हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे लो की बात करें तो $0.38 तक लो है। हाई की बात करें तो $0.39 तक हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 3 साल पहले, जब इसने $2.88 तक हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2020 में था, यानी 3 साल पहले, जब इसका प्राइस कितना डाउन ट्रेंड में गया था उसका डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं डीप इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है इसकी, और जैसा मैंने बताया कि ये Web3 प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जिसमें आप असेस कर पाते हो वर्ड्स के ब्लॉकचेन डेटा को। तो इसकी जो वेबसाइट है काफ़ी इफेक्टिव और फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसके और क्या फीचर्स हैं आप इसकी वेबसाइट से क्लियरली देख सकते हो और यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सपोर्टेड नेटवर्क की तो उसमें आप देखोगे इथेरियम, मैटिक, एवेक्स, अर्ब और ओपी जैसे, बाइनेंस जैसे नाम यहाँ पे हैं। काफ़ी सारे इसके जो नियर भी इसमें एडअप है, मून है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक बार अपने भी यहाँ पे भी इसकी वेबसाइट को आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये मार्केट में कैसे वर्क करता है। दूसरी बात इसमें क्या है कि ये ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड से ग्राफ्स को असेस कर पाते हैं और उसके डेटा को आप यहाँ पे एनालाइज कर पाओगे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसके फीचर्स काफ़ी बढ़ सकते हैं अपकमिंग डेज में भी, और जितना इसका यूज़ केस बढ़ेगा उसी के हिसाब से इसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड के साथ ही आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसके हायर एंड लोअर लेवल को हमने देख लिया। अब हम इसके हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो इसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस जो है वो अभी अपने इनिशियल पोजीशन पे है, यानी कि 0.39 के अराउंड। तो अगर अब आप इसमें एंट्री करते हैं तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा एक ब्रेकआउट के थ्रू 0.50 को हिट कर सकता है, जो कि बहुत जल्द ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद भी अपने कॉइन को आप होल्ड करके रखना, क्योंकि उससे जो अपकमिंग टारगेट है वो $1 का होगा मिनिमम। और इसी के ड्यूरेशन में अगर आपको इसमें बुल रैली देखने को मिलेगी तो जो इसका अपकमिंग टारगेट है
वो $3 to $5 तक का भी हो सकता है। तो प्रोजेक्ट पुराना है, मार्केट में स्टेबल है, टेक्नोलॉजीज अच्छे हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो आप इसमें एंट्री करके इसे होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद हम इसके कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $0.39 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री की है तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखना, क्योंकि इसमें बहुत जल्द आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगी जो हिट कर जाएगा 0.50 के टारगेट को। और उसके बाद भी अगर आप इसे होल्ड करके रखोगे तो जो नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा वो $1 को भी हिट कर सकता है। और अगर अभी तक आपने इसमें एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो आपके पास क्या पॉइंट्स आएंगे, आप देखोगे कि जब इसके प्राइस में आपको थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलेगी तो ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जाएगा। जब इसका फर्स्ट डाउन ट्रेंड मूवमेंट में सपोर्ट बन सकता है वो 0.38 पे बनेगा और जो सेकंड सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा वो 0.35 पे मिल सकता है। तो आप इन पॉइंट्स पे भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। हालांकि अगर अभी भी आप इसमें एंट्री करते हो तो इसका प्राइस अपने इनिशियल पोजीशन पे है। अपकमिंग डेज में ब्रेकआउट के थ्रू ये कॉइन आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बाकी आपको GRT में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। मेरे अकॉर्डिंग ये जो प्रोजेक्ट है मार्केट में पुराना है, टेक्नोलॉजीज अच्छी हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इसमें एंट्री करनी चाहिए और इसे होल्ड करके रखना चाहिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, अच्छे प्रॉफिट के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और STX जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया है। तो जिसमें से KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया, इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप इसको एक्सचेंजेस के रूप में इंडिया में यूज़ कर पाएंगे। लेकिन सेकेंड चीज़ क्या हुई है कि बायबिट को बैन कर दिया गया है एप्पल प्ले स्टोर से। तो और जो इसका एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड पे अभी भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन मैंने ये चीज़ आपको अपनी वीडियोस में पहले से ही वार्न किया था कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है। लेकिन जब बाकी सारे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था जिसमें बाइनेंस, OKX जैसे नाम आते थे, तो उस टाइम में बायबिट को टारगेट नहीं किया गया था। तो इसको अब टारगेट किया जा रहा है। तो मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी आपको अवेयर किया था कि अगर आप बायबिट को यूज़ करते हैं तो आपको एक सेफ्टी लेके चलनी है कि ट्रेडिंग से अलावा जो आपके फंड्स हैं उसको आपने एक्सचेंजेस पे नहीं रखना है। चाहे कोई भी एक्सचेंजेस करो यूज़, चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड आप नहीं रखोगे। एक्सचेंजेस पे उतना ही अमाउंट रहे जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है। रेस्ट ऑफ अपने फंड्स को आप सेव करके रखें अपने पास, या तो हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहे। तो अगर आपने मेरे वीडियोस के अकॉर्डिंग पहले से ही ये सेफ्टी अगर आप लेके चले हो तो अगर बायबिट को बैन भी किया जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा आपके फंड्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आपने ऐसी चीज़ें नहीं की हैं पहले से तो अगेन फर्दर के लिए आप इस चीज़ को एडॉप्ट कर लो कि एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड आपने नहीं रखना है, क्योंकि इंडिया के अंदर रह के ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। कभी भी क्रिप्टो को लेके कोई न्यू रूल बिल्डअप हो जाता है या किसी भी एक्सचेंजेस को भी बैन किया जा सकता है। तो इसलिए आपने अपनी सेफ्टी पहले से ही लेके चलनी है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इसके एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे इसके साथ इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 200 प्लस इसके एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी द ग्राफ कॉइन के रिलेटेड कि ये आपको अपकमिंग डेज में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।